देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भले ही पूरा पाकिस्तान चिढ़ता हो, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने साल 2014 में पहली बार जब देश की सत्ता संभाली तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कदम बढ़ाया और पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ को अपनी शपथ ग्रहण में बुलाया। इतना क्या कम था कि पीएम मोदी खुद पाकिस्तान पहुंच गए और नवाज शरीफ के घर की मेहमानी भी कराए, जिससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो सके। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आया और हिंदुस्तान में आतंकवाद को अंजाम देता रहा, जिसकी वजह से आज उसकी ऐसी हालत हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी बात लोगों को याद आने लगी है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली। आतंकवाद की खेती करने वाला पाकिस्तान एक दो बार नहीं कई बार हिंदुस्तान से युद्ध लड़ चुका है और हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि उसे देर से ही सही लेकिन इस बात का एहसास हो गया कि ताकतवर हिंदुस्तान से युद्ध लड़ने में नहीं, उसके साथ दोस्ती करने में ही पाकिस्तान का फायदा है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते फिर रहे हैं, हम शांति से रहें, तरक्की करें या फिर एक दूसरे से झगड़कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें। भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए और इससे गरीबी और बेरोजगारी ही आई। हमने अपना सबक सीख लिया है, हम अब शांति से जीना चाहते हैं। शांति की दुहाई देने वाले पाकिस्तान को यह बात अब याद आई जब वो कंगाली के दौर में पहुंच गया और उसके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद ये बात कह रहे हैं कि ये शर्म की बात है कि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश को अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। विदेशी कर्ज मांगना पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने का सही उपाय नहीं है, क्योंकि कर्ज को वापस लौटाना होगा। कर्ज मांगना शर्मिंदा करता है। पाकिस्तान के पास जब पैसा था तो उसने अपनी आवाम की बेहतरी के लिए खर्च करने की बजाय उसे बम, बंदूक और परमाणु बम बनाने में खर्च किया। और आज हालात ये हो चले हैं कि उसके पास परमाणु हथियार तो है, लेकिन पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जिसके लिए पाकिस्तान के पीएम को घूम घूम कर कर्ज मांगना पड़ रहा है। किसी भिखमंगे की तरह हुई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इस हालत के बीच हिंदुस्तान के लोगों को आज पीएम मोदी का साल 2019 में दिया वो भाषण याद आ रहा है, जब उन्होंने राजस्थान के बाड़मेर में एक चुनावी रैली में कहा था कि हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ें निकाल दी है, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान में इन दिनों पीएम मोदी का यह भाषण तहलका मचाए हुए है, क्योंकि पीएम मोदी ने जो बात साल 2019 में कही थी वो बात आज पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बिल्कुल सटीक लग रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कर्ज मांगने के लिए यूएई से लेकर अमेरिका तक दौड़ लगा रहे हैं। यहां तक कि कभी भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित ने भी पीएम मोदी के वायरल वीडियो पर अपने ब्लॉग में लिखा, मोदी कह रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। ये तो अलग बात है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचाने में क्या किया, लेकिन इसके हम ज्यादा कसूरवार हैं। हर पाकिस्तानी को दुख तो होता ही है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पाकिस्तान दूसरे देशों की तरफ देखने लगता है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक लेख में राजनीतिक और रक्षा विशेषज्ञ शहजाद चौधरी ने लिखा, पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी तिरस्कृत नाम हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया को ब्रांड बनाया है और इससे पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया था। सबसे अहम बात यह कि भारत जो महसूस करता है वो करता है और उस हद तक जाता है। रूस पर कड़े अमेरिकी प्रतिबंध है, लेकिन भारत
अपनी शर्तों पर रूस से तेल खरीद रहा है। केवल खरीद ही नहीं रहा बल्कि पड़ोसियों को निर्यात भी कर रहा है और डॉलर कमा रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर का है और इस मामले में भी दुनिया भर में वो चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान के पास अभी महज 4.5 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा बची है। पाकिस्तान के विशेषज्ञ भी ये बात मानते हैं कि भारत के साथ उसे रिश्ते बहाल करने चाहिए, जिससे पाकिस्तान के आर्थिक हालात को पटरी पर लाने में कुछ मदद मिल सके, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस वक्त लगातार बद से बदतर होती जा रही है। 20 किलो आटे के पैकेट की कीमत जहां 3,000 रुपए तक पहुंच गई हो, तो वहीं प्याज भी 250-300 रुपए प्रति किलो के आंकड़े को पार कर चुकी है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत से प्याज भी आयात की जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मांस की खपत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से प्याज की मांग भी ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसने पाकिस्तान के लोगों के लिए 2 वक्त रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया है। बहरहाल क्या भारत को गरीबी के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।